दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमारी जो बातचीत हुई थी और वो बातचीत हुई थी क्रिया के बारे में। क्रिया और जो कि क्रि धातु से बनी है, ये बात अपनी हुई थी। वहीं पर अपनी जो बातचीत हो चुकी थी वो धातु के बारे में हो चुकी थी। ये धातु क्या है, यानी क्रिया का मूल जो रूप है वो धातु होता है। और वहीं पर हमने क्रिया की परिभाषा के बारे में बात की थी। और परिभाषा के बारे में जो हमारी बात हुई थी कि वे शब्द जो किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्रिया कहा जाता है। फिर बात हुई थी हमारी भेदों के बारे में, और जो भेदों के बारे में बात हुई थी वो अलग अलग प्रकार के भेद थे। यानी कि एक तो कर्म के आधार पर हमारी बात हुई, कर्म के आधार पर भेद, और वहीं पर रचना या संरचना के आधार पर भेदों की बात हुई थी, और वहीं पर काल के आधार पर हमारी बात हुई थी। इस तरह से हमने कुछ बातों पर चर्चा की थी। यानी कि एक मूल जो क्रिया का जो ढांचा है, इन भेदों के हिसाब से या इनके आधार पर, और वो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई थी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं और वो बात करने वाले हैं इस आधार पर, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। किस आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आप सभी को इस बारे में जानकारी है, आप सभी इस बात को जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं वो कितने भेद हैं। यानी कि हमारी बात पहले भी हो चुकी, आप लोगों को पता भी है, आप लोग जानते भी हैं, और इसी बात को मैं आप लोगों तक फिर से पहुंचा रहा हूं। और वो जो भेद हैं वो है दो। एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। एक भेद तो क्या है? सकर्मक, और दूसरा क्या है? अकर्मक। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि सकर्मक क्रिया किसे कहें, अकर्मक क्रिया किसे कहें। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। इसमें ज्यादा अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर बात देखो, ये देखिए यहां पर क्या स का मतलब है यहां पर सहित, और इधर देखिए यहां पर इसका मतलब है रहित। यानी यहां पर सहित और यहां पर रहित। यहां सहित में क्या? कर्म, यानी कर्म सहित, और यहां कर्म यानी रहित, कर्म रहित। नहीं क्या हमने यानी कि जो कारक है उनमें पढ़ा है कि उसमें जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की जो विभक्ति है को होती है, तो वहां पर कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में जो कर्म आता है, इसका मतलब तो ये हो गया है कि वो सकर्मक है। और अगर वहां पर कर्म नहीं आया है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो अकर्मक है। हम दो वाक्यों के द्वारा इस बात को समझते हैं। बात आती है मोहन आम खा रहा है। मोहन आम खा रहा है। यहां पर बात आ जाती है मोहन जा रहा है। दो वाक्य हो गए। हमेशा जो बात है, यानी कि सकर्मक और अकर्मक, और उन दोनों में जो पहचान की बात है, तो याद रखना। और वो याद रखने वाली बात क्या है? वो ये है कि हमें क्रिया से प्रश्न करना चाहिए। और जो क्रिया से जब हम प्रश्न करते हैं,
नहीं क्या, क्रिया से हमें क्या करना है, प्रश्न करना है। और प्रश्न करने के लिए हमें मूल रूप से जो दो शब्द हैं उनको काम में लेना है। एक तो है क्या और दूसरा है किसे। नहीं क्या, अगर हम क्रिया से क्या और किसे यानी प्रश्न ये लगा करके क्रिया से प्रश्न करते हैं, अगर हमारे पास इसका जवाब आता है तब तो क्या है, वो जवाब हमें अगर मिलता है तब तो क्या है वो, यानी कि सकर्मक है। और अगर मान लीजिए जवाब हमें नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में कौन सी क्रिया हो गई, वो अकर्मक क्रिया हो गई। या किस प्रकार से, यानी मान लीजिए कि देखो हमने पहला ये वाक्य लिया, यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोहन आम खा रहा है। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये देखें यानी कि क्रिया क्या है, तो क्रिया यहां पर ये हो गई खा रहा है। क्या हो गई, खा रहा है। हमने यहां पर क्रिया से प्रश्न किया क्या खा रहा है, हमारे पास जवाब आया, यानी मोहन क्या खा रहा है, तो जवाब आया आम। ये जवाब आया। किसे खा रहा है, आम को खा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्म है। क्या है, ये कर्म है। और इधर यानी कि हम इससे प्रश्न कर रहे हैं, मोहन जा रहा है, क्या जा रहा है, किसे जा रहा है, इसका जवाब हमारे को नहीं मिला। यहां पर मोहन तो करता है, अब कर्ता के बाद में दूसरी बात यहां पर क्या बच गई, क्रिया बच गई। इन दो के अलावा यानी कर्ता के अलावा और क्रिया के अलावा हमारे पास यहाँ कोई चीज ही नहीं बच रही है, कोई बिंदु ही नहीं बच रहा। इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, कर्म नहीं है। और कर्म नहीं है इसका मतलब वो क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस बात को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात ले रहे हैं वो बात ले रहे हैं यानी कि सकर्मक क्रिया को। और सकर्मक क्रिया को जैसे कि मूल रूप से तो स्पष्ट कर ही दिया है, इसमें अपने को और देख लें। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब यहां पर सबसे पहले लेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा की बात अगर हम करें तो परिभाषा में इस प्रकार से ले सकते हैं कि जब वाक्य में कर्म की मौजूदगी हो, कर्म की मौजूदगी हो, वहां पर सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होती है। नहीं क्या, यानी कि जब वाक्य में कर्म हो तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में कर्म की मौजूदगी हो या कर्म मौजूद हो या कर्म वहां पर होता है तो ऐसी स्थिति में वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहां पर उदाहरण लेते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। राधा राधा आम खा रही है। सुरेश सुरेश पाठ पढ़ रहा है।
लोकेश निबंध लिख रहा। ये बातें आई। वहीं पर जैसे हम यूं कहते हैं, सोहन ने मोहन को पुस्तक दी। हम बात कर रहे हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया में अब यहां पर देखिए, मैंने एक ही बात बताई थी, यानी कि जब भी हमें कर्म को याद करना हो या सकर्मक या अकर्मक क्रिया में अंतर जानना हो तो क्रिया से हमें प्रश्न करना चाहिए। यानी कि हम अगर क्रिया से प्रश्न करते हैं, यहां पर बात आई जैसे कि पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा। खा रही है, क्या खा रही है? आम खा रही है। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पाठ पढ़ रहा है। वहीं पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? निबंध लिख रहा है। सोहन ने मोहन को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी। यहां पर ये भी को, यानी कि मोहन के साथ को विभक्ति जुड़ी है, को जो है वो किसके लिए? कर्म। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मोहन भी कर्म है और पुस्तक भी कर्म है। इन बातों पर चर्चा हम इसी क्रम में आगे कर रहे हैं। तो ये तो बात किसकी हो गई? सकर्मक क्रिया की। किसकी बात हुई? सकर्मक क्रिया की। अब बात करते हैं हम सकर्मक क्रिया के भेदों की। तो यानी कि सकर्मक जो क्रिया है उसके दो भेद हैं, ये चर्चा हमारी पहले हो चुकी है। और दो भेद कौन कौन से, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि जो दो भेद हैं उनमें एक तो है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। नहीं क्या? अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके संदर्भ में एक कर्मक जो क्रिया है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि एक कर्मक क्रिया, और एक कर्मक क्रिया भी कौन सी? सकर्मक की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो हम इस बात को यूं कह देंगे कि जब वाक्य में एक कर्म हो, एक कर्म हो, वहां एक कर्मक क्रिया होती है। अर्थात एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि जब वाक्य में एक कर्म हो वहां पर सकर्मक यानी एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। अब यहां पर जैसे उदाहरण के तौर पर लें, अभी जैसे उदाहरण जो हमने पहले लिए थे वो सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किस रूप में थे? एक नीचे वाले उदाहरण को छोड़ करके बाकी सारे एक कर्मक के थे। जैसे मोहन खाना खाता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, सुरेश पत्र लिख रहा है। कहने का मतलब यहां पर जैसे खाना, पुस्तक, पत्र ये सारे क्या हैं? कर्म है। क्या खाता है? खाना खाता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। इन सब का जवाब आ रहा है, इसलिए तो सकर्मक एक बार। लेकिन यहां कर्म क्या है? यानी एक ही है।
नहीं क्या भाई, यहाँ पर जो कर्म है वो सब में क्या एक एक ही है, इसलिए यहाँ पर कौन सी बात हुई, एक कर्मक क्रिया की बात हुई। अब हम बात करते हैं यानी कि इसका जो दूसरा जो भेद है, और दूसरा भेद कौन सा, द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया में देखिए द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक का मतलब सीधी सी बात है, पहले से आप जानते हैं कि वाक्य में दो कर्म होने पर उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं, यूं कहते हैं। नहीं क्या, ये बात यहां पर आ गई। अब इसका जैसे उदाहरण देखिए, रोहन ने राधा को पुस्तक दी, अध्यापक ने बालकों को पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। मां ने बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिलाया। अब यहां पर देखिए दो चीजें, देखो क्रिया से पहले हम प्रश्न करें, क्या दी, पुस्तक दी। दो कर्म की बात आई, किसे दी, राधा को। तो यानी कि राधा भी कर्म है और पुस्तक भी कर्म है। यहां पर अध्यापक ने बालकों को पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। किसने पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया। किसे पढ़ाया, बालकों को पढ़ाया। तो यहां पर ये जो बालक है यानी कि ये भी क्या है, कर्म है। कहने का मतलब एक जो कर्म है वो सजीव होता है और दूसरा निर्जीव होता है। वहीं पर इसमें देखो, मां ने बच्चे को दूध पिलाया, तो मां ने क्या पिलाया, दूध पिलाया। किसे पिलाया, बच्चे को पिलाया। कहने का मतलब है एक कर्म दो कर्म, एक कर्म दो कर्म, एक कर्म दो कर्म, और दो कर्म होने के कारण क्या हो गया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। ये बात इसमें है। कहने का मतलब है यानी कि जब दो कर्म आ जाए वाक्य में तो वहां पर द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। अब हम यानी कि जो क्रिया है कर्म के आधार पर उसका जो दूसरा भेद है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा भेद कौन सा हो गया, यानी कि दूसरा जो भेद है वो है अकर्मक क्रिया। कौन सा भेद, अकर्मक क्रिया। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें, इसको परिभाषित करने के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो इसको यूं कह सकते हैं, जब वाक्य में कर्म नहीं हो, कर्म नहीं हो, वहां अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नहीं क्या, उदाहरण के तौर पर देखिए, मोहन
हंसता, राधा जा रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, दौड़ रही है, कहने का मतलब है, इनको वाक्यों को अगर हम देखेंगे, पहले देखिए मौन हंसता है। अब इसमें अगर हम क्रिया से प्रश्न करें, क्या हंसता है, किसे हंसता है, उसका जवाब हमारे पास नहीं मिलता। अब यहां पर अगर बात आ जाए क्या हंसता है, मौन हंसता है, लेकिन मौन तो करता है भाई, मौन तो क्या हो गया, करता हो गया, और हंसता क्या है, क्रिया हो गई, बीच में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यहां पर देखिए राधा जा रही है, तो राधा क्या है, करता है, जा रही है क्या है, क्रिया है, प्रश्न करो जवाब नहीं मिलेगा। इधर देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यानी कि क्या उड़ रहे हैं, पक्षी, लेकिन नहीं, पक्षी तो क्या है, करता है भाई, पक्षी तो क्या है, करता है। अब रही बात है क्या उड़ रहे हैं, जवाब नहीं, किससे उड़ रहे हैं, जवाब नहीं। लेकिन यहां अगर बात करें आकाश में, बहुत बार यानी कि ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें यानी कि ज्यादातर जो प्रतियोगी हैं वो प्रश्न का उत्तर है वो गलत कर देते हैं। तो यह आकाश है, आकाश में कार्य की विभूतियां देखो, मैं पेपर, तो मैं पेपर कौन से में, अधिकरण, तो यहां पर ये तो अधिकरण कारक की बात आ गई, कर्म थोड़ी हो गया, कर्म नहीं हुआ, इसलिए याद रखिएगा यहां पर ये अकर्मक है। क्या है ये, अकर्मक है। उसी तरह से गाय दौड़ रही है, सीधी सी बात है, सरल सी बात है, ये इस बात को आप समझ रहे हैं। तो ये बात हुई किसके बारे में, अकर्मक क्रिया के बारे में, यानी कि जहां कर्म अरहित क्रिया है वो अकर्मक है, और कर्म सहित क्रिया है तो वो सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से जो क्रिया का जो हमारा भेद था, और वो भेद किस आधार पर, यानी कर्म के आधार पर जो हमारा भेद था, वो क्रिया का भेद पूर्ण हो गया है। और अब हम आगे वाला जो भेद है उसका, यानी कि रचना या संरचना के आधार पर उस भेद को लेकर के फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।